क्या आपका वजन रोजाना की बुनियाद पे बढ़ रहा है? आप मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं? क्या आपके बाल खुरदरे हो रहे हैं और हेयर फॉल का मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है? इसके साथ साथ आप हर वक्त जो है वो आप थकावट का शिकार रहते हैं, अक्सर जो है वो कब्ज की शिकायत रहती है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इस बीमारी से सफ़र करती है। ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं उनके अंदर बहुत ये कॉमन डिजीज़ है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म एक्चुअली जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है, जो गदूद है, उसकी बीमारी है। तो हाइपोथायराइडिज्म को समझने से पहले हमें थायराइड ग्लैंड का जो है वो पता होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड जो है, ये इसे सादा जुबान में कहा जा सकता है कि एक गदूद है जो कि गर्दन के सामने की तरफ जो है वो होता है। ये बटरफ्लाई शेप या एस शेप्ड ग्लैंड होता है, और इस ग्लैंड का काम ये होता है कि ये एक केमिकल जो है ये बॉडी के अंदर बनाता है, जिसे थायरोक्सिन कहा जाता है। अब ये जो केमिकल है थायरोक्सिन, इसका काम जो है वो ये है कि जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ये उस मेटाबॉलिज्म को, केमिकल रिएक्शंस को जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। अगर तो थायरोक्सिन जो है वो कम बनता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई ना कोई ऐसा मसला आ जाता है कि थायरोक्सिन जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पा रहा होता या कम बन पा रहा होता है, तो उसकी वजह से जितने भी फंक्शंस या जितने भी केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर हो रहा होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इस कंडीशन को जो है वो हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। अब जब किसी भी पेशेंट के अंदर, शख्स के अंदर जो है वो हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो उसकी मुख्तलिफ जो है वो सिम्टम्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर जो है वो वेट गेन हो सकता है। इसके अलावा जो पर्सन होता है उसको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, मतलब एक वो सर्दी जो कि सारे महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो उस शख्स को जो है वो सर्दी लग रही होती है। इसे कोल्ड इंटॉलरेंस कहा जाता है। भूख जो है वो बहुत कम लगती है, क्योंकि ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हुआ होता है, तो इसलिए भूख भी कम लगती है। इसके साथ साथ जो है वो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। हेयर फॉल का मसला जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। हेयर फॉल जो है वो होना शुरू हो जाता है, आपके बाल जो है वो खुरदरे हो जाते हैं, आपकी जो स्किन है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। इसके साथ साथ जो है वो आपको हर वक्त की एक जो है वो थकावट होती है, आपका जिस्म ऐसे आपको कमजोरी महसूस होती है, कोई काम करने का आपको दिल नहीं करता। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज के मसाइल बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो याददाश्त की जो कमजोरी है, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो है, जो माहवारी है, उसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थायराइड की जो है वो मुख्तलिफ कह लेंगे हाइपोथायराइडिज्म के डिफरेंट सिम्टम्स हैं, जो कि हमें मुख्तलिफ पेशेंट्स के अंदर मुख्तलिफ सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम जो है वो आपके अंदर अपेयर होता है, या कुछ अरसे से आप इनमें से कुछ जो सिम्टम्स हैं उनका शिकार है, तो फौरी तौर पे जो है वो आपको अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। इसको डायग्नोज किस तरह किया जाता है? इसके डायग्नोसिस के लिए जो है वो एक चीज एक टेस्ट करवाया जाता है, जिसे थायराइड प्रोफाइल कहा जाता है। अब थायराइड प्रोफाइल के अंदर आपके T3 लेवल्स, T4 लेवल्स और TSH लेवल्स जो हैं, इनको देखा जाता है। इनकी नॉर्मल रेंजेस होती हैं। अगर आपके थायराइड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपका थायराइड जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा या कम काम कर पा रहा है, तो आपके जो थायराइड के जो लेवल्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। TSH का लेवल आपको ज्यादा देखने को मिलता है, T3 T4 के लेवल जो हैं वो आपको कम देखने को मिलते हैं। अब इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी आखिर वजूहात क्या होती हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा होता। तो इसकी जो डिफरेंट हमें कॉजेज हैं, उनमें से सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट जो कॉज है वो ये है कि ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म होता है। अब ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो मुदाफियाती निज़ाम है अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर बनाया हुआ है, उसके अंदर वो जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट हो जाता है। तो इसलिए थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा होता। थायरोक्सिन जो है वो कम बनता है, और जब थायरोक्सिन कम बनता है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं।
तो नंबर 2 के अंदर जो है वो एक बॉडी के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे आयोडीन कहते हैं। अब आयोडीन की जब बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो ये भी थायराइड को इफेक्ट करता है। थायराइड जो अपने केमिकल बना रहा होता है थायरोक्सिन, उसके लेवल कम हो जाते हैं, तो फिर भी आपको इन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जो है वो कुछ मेडिसिन हैं जिनमें जो है वो एम्योड्रोन्स, अगर आप ये लंबे अरसे से ले रहे हैं तो ये भी आपके थायराइड के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है। इसके साथ साथ जो है अगर कोई आपका ट्रॉमा हुआ है, नेक के एरिया में कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई आपको चोट लगी है, या अगर आपके जो है वो कोई थायराइड की कोई सर्जरी हुई है और आपके थायराइड का कुछ पोर्शन जो है वो निकाल दिया है, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपके थायराइड के जो लेवल्स हैं वो कम हो सकते हैं, आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो आता है कि इस कंडीशन को जो है वो ट्रीट किस तरह किया जाए, इसका जो इलाज है वो किस तरह किया जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके इलाज में जो है वो लिवोथायरोक्सिन जो है वो आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करूंगा, मेरे मेडिसिन बताने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट कर दें, बल्कि आप लोगों की एक एजुकेशन के लिए है कि आप इस चीज को अगर आप सुनते हैं तो उसको जाकर रिसर्च करें, उस चीज के बारे में पढ़ें अगर आप इस बीमारी का शिकार हैं, ताकि आप जो है वो उस चीज के बारे में नॉलेज हासिल कर सकें। तो लिवोथायरोक्सिन जो है वो एक ऐसा केमिकल है जो कि सेम एज इट इज काम करता है जो कि आपका थायरोक्सिन काम कर रहा होता है, लेकिन लिवोथायरोक्सिन की डोज जो है वो किस तरह देनी है कि या एज अ मेंटेनेंस डोज के तौर पे आपको कितना लिवोथायरोक्सिन जो है वो चाहिए होता है, तो ये काम जो है वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो इसलिए लिवोथायरोक्सिन जो है वो आपके हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करता है। अगर आप लिवोथायरोक्सिन जो है वो लेना छोड़ देते हैं तो आपके ये सिम्टम्स जो है वो दोबारा से अपीयर हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो फौरी तौर पे जाके अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, अपने किसी कंसल्टेंट को जो है वो जाके चेक करवाएं, ताकि आपका जो है वो बर वक्त इलाज हो सके। तो ये थी एक कंप्लीट डिस्कशन हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, जिसमें मैंने आपको इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज, इसके जो टेस्ट करवाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते हुए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। दिस इज डॉक्टर नाबगा चौधरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम पल्स पॉइंट बी के। अस्सलाम वालेकुम।